अब हम टॉपिक चलते चौथा चैप्टर ना कौन है कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह कपड़ा से रिलेटेड पढ़ाई और रेसा यानी जाने कपड़ा से ही रेसा से ही क्या बने कपड़ा बने उसी के बारे में जानकारी कुछ ऐसा रेसा रेसा के बारे में मिलने इसमें जानकारी लेवे कुछ ऐसा रेसा यानी धागा जो हो प्राकृतिक रूप में मिले एज कोई भी छोटका मोटका कीड़ा मकोड़ा से मिल जाए या तो कोनो पेड़ पौधा से मिल जाए और कुछ ऐसा रेसा हो जे आदमी खुद से बनेलके लैब में रासायनिक तरीका से बनेलके रेसा दो तरीका से इसी के बारे में इसमें डिटेल से की करबे पढ़बे समझ गए इसी के बारे में की करेंगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम की है अध्याय 4 की छो कपड़े तरह तरह के और रेसे ये हो गया 2 ये तो चैप्टर के नाम कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह के आ रहा है देखे सही से। अब देखें अब रेसा रेसा से की बने कपड़ा रेसा से की बने कपड़ा बने क्या बनता है कपड़ा। तो पहले हम जानते हैं रेसा क्या प्रकार को रेसा क्या प्रकार रेसा यानी कि फाइबर क्या प्रकार को फाइबर फाइबर क्या प्रकार को 2 प्रकार के होते कितने प्रकार के 2 प्रकार एगो ऐसा रहे जे एज ए नेचर पायल जाए प्राकृतिक में जैसे कीड़ा मकोड़ा से मिलते हैं ठीक है या तो पेड़ पौधा से मिलता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक रेसे किसको क्या बोलते हैं प्राकृतिक रेसे जे भी प्राकृतिक जे इंसान नहीं बनाया उसके अलावा जो भी चीज सब प्राकृतिक के अंतर्गत आवे प्राकृतिक रेसे। 2 नंबर कृत्रिम रेसे कृत्रिम रेसे या तो सांसलेषित रेसे सांसलेषित भी बोले सांसलेषित रेसे या तो हम इसको बोलते हैं मानव निर्मित रेसे मानव निर्मित रेसे माने कि जो रेशा का मानव बनाया। आज हम प्राकृतिक रेशा के बारे में डिटेल से पढ़े हैं और अगला होता है क्लास होगा उसमें हम कृत्रिम रेशा सांसलेषित रेशा के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे सबके बारे में जितना भी रेशा है नायलॉन है इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा होगा प्राकृतिक रेशा कथी होते हैं प्राकृतिक रेशा कहे केकरा जे एज ए नेचर मिले एज ए नेचर एज ए गॉड कुछ नहीं है तो एज ए एनर्जी है यहाँ पर अभी गॉड ही नहीं राम लक्ष्मण वो सब नहीं हुआ। गॉड का मतलब हो गया एज ए नेचर जैसे हम लोग जिंदा रहते हैं हवा बिना जिंदा है राम बिना जिंदा रहिए जगह अरबों खरबों इंसान जिंदा रहता है कि नहीं रहता है सबके बिना सब लेकिन हवा पानी ये सब के बिना कोई जिंदा नहीं रहता है खाना उना के बिना कोई जिंदा नहीं रहता। तो एज ए प्राकृतिक माने जो खुद बना देखो लिखा है वैसे रेसे जो प्राकृतिक रूप में उपस्थित जीव जंतु और पेड़ पौधा से प्राप्त है। प्राकृतिक रेशा किस चीज से प्राप्त हो जीव जंतु आरो पेड़ पौधा इसी चीज से नहीं मिलेगा। अब बताओ जीव जंतु का आदमी बनाया है नहीं बना अपने विकास हो किसी तरह से बना है एज ए प्राकृतिक इसका कोई सही से अब एक्यूरेट पता नहीं लगा लेकिन जो अनुमान एक्यूरेट लगाए पे है वो अभी हम जानते हैं। पेड़ पौधा ये आदमी बनाता है थोड़ा 2 ग्रुप आता वो एक पेड़ बना के बता दीजिए फोटो ने असलिका वाला कहाँ रे टकला रे तो रोज लेट आता है थोड़ा जायज पहले ध्यान दे और मारवे खचरा रोज आता है लेट कल भी लेट आता। अब जैसे प्राकृतिक रेशा जैसे हम देखिए जैसे रेशम कहते रेशम का कीड़ा होता है कैटरपिलर तितली होता है ना तितली बने से पहले वो कैटरपिलर रहता है। रेशम जूट और सूती किससे सूती जो कपास के पौधा से मिले कपास की खेती सबसे अच्छा काली मिट्टी में कौन सी मिट्टी में काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छा कौन मिट्टी में काली मिट्टी में रेशम कीड़ा से मिलता है
समझ गया। जूट बोरा देखा है, बोरा सुतरी के बोरा जरा कहे छे, वही जूट का बना रहता है। किसका बना रहता है? जूट का। और सूती का कपड़ा हम लोग पहनते हैं गर्मी के टाइम में, जो अब कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी हम जानेंगे। माने वैसा रेशा जो जीव जंतु और पेड़ पौधा से प्राप्त होते हैं, उस रेशा को हम की कहते हैं? प्राकृतिक रेशा। जैसे में की हो जाएगा रेशम, जूट, सूती, हो गया ये तीन। अब इसी के बारे में हम डिटेल से थोड़ा की करेंगे, पढ़ेंगे इसके ही बारे में। समझ गया। पहला देखिए सूती के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, सूती वस्त्र के बारे में। सूती वस्त्र कपड़ा, देखिए सूती को इंग्लिश में कॉटन बोले, कॉटन कपड़ा दो, ठीक। कह रहा है ये जो हल्का हो, जो सूती वस्त्र कैसा होता है? हल्का होता है, आरामदायक रहे, आरामदायक रहे, आरामदायक माने हल्का रहता, आरामदायक, कंफर्टेबल महसूस होता कपड़ा पहने। गर्मी के महीना में हम लोग सूती कपड़ा ही अधिकतर पहने। सूती कपड़ा क्या होता है? गर्मी के महीना में हम लोग पसीना गर्मी के महीना में चलेगा है, सूती कपड़ा पानी पसीना को सोख लेता अपने अंदर, और वाष्पीकरण द्वारा वो सूती कपड़ा की करे छे पसीना सूरज निकाल देता। और नहीं तो वो स्पोर्ट वाला कपड़ा जो पहनेगा और में भी पसीना आर पार होबे नहीं करता है सही से, अंदर अंदर चुई जाता है स्पोर्ट वाला खिलाड़ी वाला। लेकिन सूती कपड़ा में की होता है? अच्छा से पसीना क्या करता है? सोख ले। कपड़ा जो होता है अच्छा से पसीना क्या करता है? सोख ले। तो सूती कपड़ा हल्का हो और की हो, आरामदायक। लिखा हुआ है गर्मी के मौसम में इस कपड़े को पहनने पर ठंडक महसूस है। अब हमरा धूप आया और उसको वाष्पीकरण करके खींचेगा, वो पानी जो है उसको वाष्प क्रिया करके बाहर निकालेगा, तो थोड़ा शरीर के अंदर से भी की करे गर्मी को निकलता है, जिसके कारण हमको सूती कपड़े पहने पर गर्मी में हम कैसे महसूस हो? ठंडा महसूस हो। अब सूती कपड़ा में धूल कण आसानी से फंसे, इसमें जो धूल कण हो कथी से फंसता है? आसानी से फंस जाता है। धूल कण जो रहता है, धूल जो कण होता है इसमें आसानी से फंस जाता है, आसानी से फंस जाए। और ये गंदा भी बहुत जल्दी हो, गंदा भी की हो जाए बहुत जल्दी, गंदा भी की हो जाता है बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, ठीक। पानी डाले पर सिकुड़ जाएगा, पानी डाले पर की हो जाता है ना, मचरा जाता है, एक के बार मुझको फिर प्रेस करके पहनना पड़ता है। समझ गया। और इसमें सीकन और सिलवट आवे, माने कि इसमें और ढांचा ऊंचा भय जाता है, जैसे रखेगा ना उसे की करता है? ढांचा ऊंचा बन जाता है, मुड़ा सुरा जाता है, तो वो सही से एक बार में हटता उठता नहीं है, उसने बनले रहता है। जो बिना इस्त्री करने वो कपड़ा का तू पहन दोबारा नहीं सकता, कभी नहीं पहन सकता। हो गया। इसको कह रहा है इसमें लिखा है इसके कारण बिना इस्त्री किए, बिना इस्त्री मनी ने महिला ने आयरन, बिना आयरन किए कपड़ा की कर ली तू पहन नहीं सकले। अब सूती कपड़े नमी युक्त माने जहां हल्का हल्का पानी का अंश है, जैसे अभी गर्मी छो ना, गर्मी में जो होता है सूती वस्त्र में फफूंदी धर ले, कथी धर लेता है? फफूंदी। पाँव रोटी हर ऊपर में देखली है उजरका याद है, कपड़े ऊपर एक देख लिया ना ससुरात में, उजरका लग जाता है, फफूंदी है, तो वही होता है। ये जो कपड़ा पर होता है फफूंदी धर लेता है बहुत जल्दी, ये कपड़ा पर की होता है? फफूंदी बहुत जल्दी धर लेता है सूती वस्त्र पर, इसलिए इसको नमी युक्त, जैसे बारिश उरिश में देखबी ना जल्दी धरे, काला उला भई जाएगा बहुत जब साफ करला पर, व्हाइट भी इसमें धर लेता है। यानी कि सूती कपड़ा में फफूंदी की होता है? गंजी उंजी में करिया लग जाता है, छोटका देखिएगा। धुलाई के कारण इसका रंग हल्का और धूसर, और ये सूती वस्त्र जब धुलाई करल जाए यानी साफ करल जाए, इसका हल्का हल्का रंग भी की जाए, झरे लगता है। की कहता है? हल्का हल्का रंग भी की होता है, झरे लगता है। सूती वस्त्र के समान ही एक और कपड़ा है लीलन कपड़ा। कह रहा सूती कपड़े के समान लीलन कपड़े में भी फफूंदी आसानी से लग जाए। एक और कपड़ा है लीलन कपड़ा, कौन है? लीलन वस्त्र, इसमें भी फफूंदी की करे धर लेता है, इसमें भी फफूंदी की करता है? धर लेता है। लेकिन ये जल्दी सिकुड़े नहीं है, इसमें सिकुड़ा नहीं होता, माने इसको मचोरो जल्दी सिकुड़ता हर नहीं है, सिकुड़ता की करे नहीं सिकुड़े। अब कह रेशम के बारे में, अगला कौन छो? रेशम के बारे में। रेशम वस्त्र, रेशम। अब जो रेशम वस्त्र जो छिको ये पहने में बहुते की हो आरामदायक हो, और ये रेशम वस्त्र हो इसको जंतुआ रेशे से बनल हो। कौन सा रेशे से? जंतुआ रेशे से बनल रहे। ताप का कुचालक हो, ताप का कुचालक माने ताप को आर पार हो जाए नहीं देता है। ये शीत ऋतु में पहने जाते हैं। रेशम का कपड़ा कौन ऋतु में पहनल जाए? शीत ऋतु में पहना जाता है। रेशम का कपड़ा कौन से ऋतु में पहनल जाता है? शीत यानी कि ठंडा के टाइम में ये कपड़ा पहने। इसका चिकनाहट और कोमलता के शीतलता का आभास हो, माने बहुत चिकना हो कपड़ा,
कैसा होता है? चिकना होता है, बहुते कपड़ा चिकना, और धोने पर सिकुड़े उड़े के भी नहीं, माने नहीं ज्यादा फैलता है, नहीं ज्यादा सिकुड़े। जैसे हम पढ़ लिए ना, सूती वस्त्र सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता है कि ना, बिना इस्त्री करे इसको पहन तू नहीं चलता। लेकिन इसमें रेशम का वस्त्र सिकुड़ता और फैलता उलता कुछ नहीं, सिकुड़ता और फैलता नहीं। रेशम के कपड़ा में फफूंदी भी की लगे नहीं लगता, फफूंदी भी की हो नहीं लगे, फफूंदी भी नहीं। लेकिन बहुत लंबा समय तक अगर नमी युक्त माने हल्का, जहां पानी का अंश पायल जाता है, पानी का अंश हवा में, जैसे अभी पानी में, हवा में जो है पानी मिला हुआ, पानी में हवा मिला हुआ, हवा में जो कटे मिलल है पानी, यानी कि पानी का कण मिलल है हवा में। इसलिए हमको अगर तू ऐसे जाएगा ना, कुहेसा है ना, कुहेसा का नहीं कहती है, पानी का अंश ही है, पानी का क्या अंश ही है, और कुछ तो नहीं है। और कह रहा अधिक समय तक नमी युक्त जगह पर रखने पर फफूंदी लग जाए। इसमें भी, रेशम में भी की अधिक लंबा समय तक रखेगा तब इसमें फफूंदी की लग जाए। और धूप में अगर इसको धूप में निकालिए, अगर फिर अगर पसीना आते तो रेशम कपड़ा में चमक कम हो जाए। पसीना की हो जाए, चमक कम हो जाता है, चमक इसका की हो जाता है कम हो जाता है। अगर ज्यादा टाइम तक पसीने में रख ली, एक चमक धीरे धीरे की हो जाता है कम हो जाएगा लंबा समय के बाद। अब नेक्स्ट है ऊन के बारे में। ऊन भी कपड़ा पहने से ठंडी के टाइम पहना जाता है कि नहीं, ऊनी कपड़ा पहने से कि नहीं, है ना, गर्मी महसूस होता है। अब ऊन जो है ये कपड़ा में सिलवट हर नहीं आता, ऊन का कैसी मोचरा लगेगा, उनको मचरो मोचरा लगेगा नहीं, इसमें महसूस है। ऊनी कपड़े सिकुड़ते हैं, सिकुड़ जाए तो सिकुड़ेगा, जैसे इसको धोई दो सिकुड़ता हमने की तनी हो जाएगा। ये तो कुछ है देखा माय ऊन के बनवाई से स्वेटर उइटर देखता है, सिकुड़ नहीं जाता, और फिर पहनता है तो पहने रहो बहुत समय तक, फिर फैल जाता है। स्कूल ड्रेस और देख भी देखता है, स्कूल ड्रेस में स्वेटर जो मिलता है ऊन का रहता है, तो जो पहनने रहे ससुरा की होता है, शुरू में नहीं आएगा, सिकुड़ल रहेगा, कहेगा कुछ दिन तक पहन ले, फिर हाथ देह में भय जाता है, तो कुछ टाइम के बाद आराम से देह हो लगता है कि नहीं लगता है। और शुरू में टाइट होता है ना, कहा है सिकुड़न उसमें होता है, फैलता भी वो है। अरे कह रहा है इसमें फफूंदी नहीं लगे, फफूंदी की करता है नहीं लगता है। लेकिन अधिक समय तक अगर नमी युक्त जगह में रखा, अगर अधिक समय तक नमी यानी ठंडा जगह में रखवा तो उसमें की हो जाएगा, उसमें भी फफूंदी लग जाएगा, उसमें फफूंदी की करेगा। अगर इसको ऊन को अगर धूप में निकालेंगे, तो ऊन की हो जाएगा, इसका भी कलर की हो जाएगा कम हो जाएगा, धूप में इसका भी कलर की हो जाएगा कम है। और अधिक जगह तक नमी युक्त, नमी मतलब हल्का पानी होता है, नमी युक्त अधिक टाइम तक जगह पर रखबे तो इसमें भी की लग जाएगा, फफूंदी लग जाएगा, और इसमें भी की लग जाएगा अधिक टाइम। नमी युक्त जगह माने कि जहाँ ठंडा हल्का ज्यादा हो, जहां हल्का ठंडा जहां रहेगा वहां मूल्य पानी है, वहां पानी है। हवा में अभी यहाँ पानी है, ठंडा में पानी, हवा में पानी रहता है, समझ गया। अगला कह रहा है पटसन के बारे में, कभी बारे में पटसन के बारे में, पटसन कह रहा पटसन से बने कपड़ों हम नहीं पहने, हम लोग का पटसन बनल की गए कपड़ा नहीं पहने। पटसन से बने बोरी, ये बोला नहीं, जूट, यही। अब ये जो है पटसन से बने बोरी, अनाज जिसमें रखा जाए बोरा, वो पटसन का बना रहता है या जूट का बना रहता है। कह रहा है ये फर्श पर बिछवे में भी काम आवे, फर्श पर बिछा है ना, गोर पोछेगा। कह रहा वर्तमान समय में पटसन के रेशे से परिकृत का महीन धागा, अब की करे लगे पटसन से, अभी टाइम में पटसन से भी की करे लगे कपड़ा बनवे के लिए छोटका, इससे मोटा रेशा बने, लेकिन अब इसको तरीका खोजा गया, इसमें पतला रेशा भी, क्योंकि पतले रेशा से कपड़ा बनता है, मोटा रेशा ज्यादा वस्त्र उस्त्र नहीं बनता है पहनने वाला अच्छों का। अगला कह रहा सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले जूट का रेशा बनाए गए, सबसे पहले कौन सा रेशा बनाए गए, जूट का, यही जूट का रेशा, सूती, ये जूट का रेशा सर्वप्रथम यही बनाया गया था, और इंसान पहले इसी को पहना था, मतलब कपड़ा के मामले में इसी पहले पहना, उससे पहले तो पत्ता उता लपेट उपेट ले रहे, समझ गया। जैसे देखिए तो है जिनसे उनसे पहनता है कि नहीं पहनता है, ये सब आदमी के लिए थोड़ी ना, सब गाय चरवाहा के लिए बनाए गए, गाय के, भैंस के, बकरी के चराता है ओकरा के लिए बनाए गए। लेकिन अभी यार देखता है लड़का अलग ही फटलका जींस पहनेगा, ससुरा मतलब छोका जींस नहीं, फटलका जींस पहनता है, नहीं पहने, अब फटलका जींस ज्यादा महंगा दे, चरवाहा के कपड़ा उपड़ा रहे ना, पहले ढीलल ढालल पहने रहे, तो कपड़ा उपड़ा जंगल झाड़ में जा रहे, फंस जाए रहे, फट भी जाए रहे, जरा कारण कथी जींस निकालल गए ओकरे खातिर, तो वो कपड़ा फंसे उसे नहीं रहे, कि देह में सटल रहता है, देह में सटल रहता है तो फंसे उसे नहीं रहे। चरवाहा के लिए बनाया गया था, गाय चरवे वाला, भैंस चरवे वाला, बकरी उकरी चरवे वाला।
अलग है, यह जूट करा सर्वप्रथम पहनल गेल कपड़ा में। अगला कहे लीलन के वस्त्र, वंशी के धागा, जो लीलन के वस्त्र छिके, ये वस्त्र देखिए इसका जो धागा बने छिके ना, इसको बंसी, बंसी देख लिए बंसी, बंसी में जो धागा मिलायल जाए छे इसी से बनता है। क्या किससे बनता है? इसी से। जाल भी इसी से बने छे। जाल भी की करता है? जाल देखता है उसका कितना मजबूत धागा रहता है इसी से। अब तो संश्लेषित करके भी बनने लगा। कह रहा पाषाण काल में, पाषाण बहुत पुराना टाइम है, जहाँ पत्थर का ही टाइम रहे, उसमें यूरोप में ये सब उपयोग रहे। यूरोप एक महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है ना, यूरोप भी एक ही है महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप है तो ये यूरोप ही है। वहाँ के मैक्सिमम घर अमीरे है, सोच सकता है। सबसे गरीब जगह है तो अफ्रीका है, और बाद भारत भी अपना, भारत की एशिया तक। अगर रेशम वस्त्र पूछता है क्वेश्चन, तो आप रेशम वस्त्र कहाँ कहाँ अच्छा से बनाया जाता है, भारत के बारे में बोल रहा है, ठीक। और कहाँ कहाँ कपड़ा रेशम के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है रेशम वस्त्र, ये रहा। यहाँ दो जगह याद है, भागलपुर, भागलपुर और कांजीपुर, कांजीवरम। कौन सा? कांजीवरम। ये दो जगह ऐसा है जो की छिके रेशम वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हाजीपुर में केला, हाजीपुर में केला देखिए ना, वहाँ चिड़िया के लिए इतनी इतनी मिलता है कहते हैं। तो यहाँ इसलिए रेशम वस्त्र कहाँ प्रसिद्ध है? भागलपुर और कांजीवरम, कांजीवरम दो जगह ऐसा है भारत में, जो भारत बिहार में जो की छिके रेशम वस्त्र के लिए की बहुत प्रसिद्ध। माने वहां पूरा आसानी रूप से वस्त्र की कर तो रेशम का मिल जाएगा, रेशम का की कर तो मिल जेतो। अगला कह रहा है इंग्लैंड में प्राचीन काल, प्राचीन मतलब बहुत पुराना टाइम है, जो 80 एडी, 80 एडी कह रहा है कि अच्छे ऊनी वस्त्र बनने का काम चालू है गए, समझ गया। और जो पूरे यूरोप में प्रसिद्ध भै गए, पूरे यूरोप में की भै गए प्रसिद्ध भै गए। और 13वीं शताब्दी में ऊन का उत्पादन कहाँ हो, स्पेन में हो लगे। याद रखिए 13वीं शताब्दी में ऊन का उत्पादन कहाँ हो लगे? स्पेन में, स्पेन देश है, समझ गया। और प्राचीन समय में इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र बने रहे। कहाँ बने रहे? इंग्लैंड में कौन वस्त्र बने रहे? ऊनी वस्त्र बने रहे, ऊनी वस्त्र बने रहे। और ये जो स्पेन में जो बने रहे ये जो स्पेन में जो कपड़ा बने रहे ये ऊन का कपड़ा बने रहे। एकरा जो एकरा कहे की रहे, एकरा कहे रहे मेरिनो वूल। कौन करे रहे? मेरिनो वूल। ये स्पेन में जो ऊनी वस्त्र बने रहे, कौन सा वस्त्र बने रहे? ऊन के वस्त्र बने रहे 13वीं शताब्दी में स्पेन में। याद रखिए क्वेश्चन पूछे 13वीं शताब्दी में ऊन कहाँ बने रहे? स्पेन में, समझ गया। वो जो वस्त्र को बोलल जा रहे वहां पर मेरिनो वूल बोलल जा रहे, मेरिनो वूल। याद रखबे यही तोहर की छिको प्राकृतिक रेशा है। कौन सा? प्राकृतिक रेशा से कुछ यहाँ पर। और बाद जो हमारा बच गया कौन? कृत्रिम रेशा, यानी संश्लेषित, जो आदमी बनाया, जो क्या बनाया? आदमी बनाया, मानव जो बनाया है अपना लैब में, प्रैक्टिकल के किसी भी तरह से, लेकिन आदमी में वो बनने में अहम रोल, सबसे अधिक रोल आदमी का ही है, ठीक। तो उसमें कि वो जो वस्त्र बनेगा, वो जो रेशा बनेगा, कौन सा रेशा हो जाएगा? रेशम का रेशा, सॉरी कृत्रिम रेशा। कौन सा रेशा? कृत्रिम। जैसे में हमारा भैया देखिए रेयन, पॉलिस्टर है ना, पॉलिस्टर कपड़ा नहीं बोलता, रेयन नायलॉन का कपड़ा दो, ये सब हो गया संश्लेषित रेशा। कौन सा रेशा है? संश्लेषित रेशा, मतलब जो मानव द्वारा बनाया। लेकिन अब इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और लास्ट में हम रेशा की पहचान केना करबे उसके बारे में हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। रेशा की पहचान केना पहचान? जलाई के, गंध से महसूस करके देखेंगे। जब 6 इसमें दिल छो, 6 के बारे में, सूती के बारे में, लिनन के बारे में, रेशम के बारे में, ऊन के बारे में, सब के बारे में हम देखबे। जलाई केना पहचान हम की कर सकेंगे। तो उसके बाद हम कृत्रिम रेशा के बारे में देखबे। इसको याद करेगा, समझ गया? और हो गया।